कश्मीर को प्रकृति की सुंदरता से नवाजा गया है, जिसके चारों ओर सुंदर पर्यटन स्थल है। उत्तरी कश्मीर का एक दूरस्थ जिला बांदीपुरा कई पर्यटन स्थलों की भूमि है, चाहे वो एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वूलर झील हो या शिरासर जो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। बांदीपुरा के अनछुए पर्यटन स्थलों की खोज कर एक आदिवासी लड़की ने इस पर किताब लिख डाली। जी हाँ, शबनम बशीर नामक आदिवासी लड़की ने बांदीपुरा जिले के अन्य अनछुए पर्यटन स्थलों की खोज कर यात्रा की और फिर उस पर अनएक्सप्लेन्ड कश्मीर नामक पुस्तक लिख डाली। 22 साल की शबनम बशीर का बचपन से ही एक ख्वाब था कि वो अपने इलाके की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाएंगी, जिसके लिए शबनम ने अनछुए पर्यटन स्थल नचनी, दुमगली आदि कुछ अनछुए पर्यटन स्थल खोजे और अपनी पुस्तक में लिखे, ताकि उन्हें पर्यटन मानचित्र पर लगाया जा सके और लोगों को रोजगार मिल सके। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोकल होम स्टे की अवधारणा भी रखी, जिसे प्रशासन का भरपूर समर्थन प्राप्त था। अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन पे मैंने रिसर्च की। उस रिसर्च को मुझे 4 साल लगे और उसी 4 साल में मैंने एक बुक भी लिखी। उसमें मैंने जितना भी डाटा था, जो भी टूरिज्म पोटेंशियल थी, वो उस बुक में मेंशन की और उसमें मैंने ये भी मेंशन किया जो यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है बहुत ज़्यादा, उसके रिलेटेड मैंने उस बुक में जिक्र किया है। और बाकी जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है उनके रिलेटेड मैंने बात की है और कल्चरल टूरिज़्म की मैंने बात की है, ख़ास तौर पर ट्राइबल कल्चर की बात की उस बुक में। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद मैंने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिया वहाँ पे उस डेस्टिनेशन पे कैथसन में। तो उसके बाद ये चलता रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब इसमें स्ट्रगल करनी पड़ी। फिर मैंने इसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट से बात की, उनको इन्वॉल्व किया इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे जो है लोकल्स के लिए होम स्टे प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और हॉर्स राइडिंग, जो हॉर्स राइडर्स है यहाँ के लोकल्स, उनके लिए एक प्रोसेस स्टार्ट किया। तब मैंने जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट की वजह से एक एनिमल हस्बेंड्री कैंप ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे, तब उनको फिटनेस सर्टिफिकेट भी दी गई। और आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते करते ये हुआ कि लास्ट पे अंडर मिशन यूथ यहाँ पे टूरिज़्म मैप पे आ गई ये डेस्टिनेशन। और काफ़ी खुशी हुई मैंने कि मेरी पहल की वजह से, मेरे उस कदम की वजह से, उस रिसर्च की वजह से ये जो इलाके ये टूरिज्म मैप पे आ गए। घर वाले अपनी बेटी की इस खोज से बेहद खुश हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। उसकी इस खोज के चलते बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। सुना था तो हम भी तरसते थे कि गुलमर्ग में क्या है, वहाँ कैसे लोग जाते हैं। इस तरीके से हजारों दर्जा बेहतर जो डुमगली है हमारी, जो उसके आगे दाएं बाएं जो देखा इसने बच्ची ने पिछले 5 साल से जो किया, तो ये हमारे लिए हजारों कमेंट ऊंची बात है। ये हम सोच भी नहीं सकते थे, किसी और ने ये देखा नहीं। दाएं बाएं यहाँ इससे मतलब बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अच्छी बच्चियाँ थी और पढ़ी लिखी, लेकिन ये जो कुछ इसने किया, जिस मुश्किल वक्त में किया, मैं इसका दाद नहीं दे। तो बहरहाल इन्होंने ये जब रिसर्च शुरू की, सवेरे जाना रात को वापस आना, कई मौके ऐसे आते थे कि मैं कहता था कि बाप अब आज या जाए, दोबारा मैं इनको यहाँ नहीं भेजूँगा, क्योंकि फर्स्ट इलाका था, बच्ची का जाना अकेले, तो मेरे लिए वो थोड़ी मुश्किलात की बात आती थी। बहरहाल इसने अपने 3 साल के दौरान एक तो बुक लिखना शुरू की अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर के नाम से, बाद में वो रिलीज़ हुई। तो उसी दौरान इन्होंने ये सोचते आखिरकार जब मैंने भी सोचा, मैंने कहा नहीं काम तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर बच्ची ऐसा कार्य है जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, यहाँ कोई रोज़गार, मैंने पहले भी अपने इस बयान में ये कहा कि रोज़गार देना, किसी को रोज़गार देना एक डिग्री होती है, ये नहीं कि अपने लिए रोज़गार, वो तो हर एक कर सकता अपने लिए, लेकिन मैंने कहा इससे बेहतर है हम भी इसका साथ दें। बहरहाल लास्ट तक, इस दम तक हमने पूरे घर ने इसके साथ शाना बिशाना रहकर यहाँ तक पहुँचाया। और जो कैथसन का फर्स्ट व लास्ट टाइम हुआ, उसके लिए भी तैयारी में इनकी तो दिन रात मेहनत थी, लेकिन बाकी जो यहाँ के लोग हैं इस महल्ले के, उन्होंने भी बहुत बड़ी मेहनत। बहरहाल जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने युवती के प्रयास की सराहना की। लोगों ने उम्मीद जताई कि इस तरह के प्रयासों से समृद्ध आदिवासी संस्कृति का संरक्षण होगा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को आजीविका मिलेगी। मीर आफ्ताब की रिपोर्ट।